भी चलाना हो भाई के हाथ सभी को जय। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाएंगे। परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच पास्टर देवेंद्र जी। हालेलुया। सुप्रियो, हम जो जिस समय के लिए हम खड़े हुए यहाँ पे, जिस वजह से हम आए हैं, वो वजह क्या है हमारा? हमने आए, हमारे बीच में से जो हमारे एक बुजुर्ग थे प्यारे फुफड़ जी, वो हमारे बीच में आज नहीं है। मुझे आज भी याद है जब पिछली बार जब बुआ जी का काम कर रहे थे हम लोग काउंटी का, तो वो भी हमारे साथ थे और परमेश्वर के सारे कामों में उन्होंने हमारी मदद किया। और आई होप कि मैं जैसे मैं आज उनको याद कर रहा हूँ, आप लोग भी सब याद कर रहे होंगे उनको। हालेलुया, हालेलुया। सुप्रियो, हम जब मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं तो 7:11 में कहते हैं कि परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, हमारा भला परमेश्वर है और उसका ही सब चीज है। प्रियो, बाइबल बताती है कि उसने हमें अपने हाथों से बनाया और हम पे उसका अधिकार है। सुप्रियो, जब हम परमेश्वर की गहराई में जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना अथाह है। कोई उसको था नहीं लगा सकता, कोई उसको जान नहीं सकता वो कितना प्रेम करता है हमसे। सो आज हम जो उनको उदास होकर जो उनको याद कर रहे हैं, हमें बाइबल में जब हम वचन पढ़ते हैं हमें याद होता है कि परमेश्वर का ये समय ठहराया गया। सो हर एक लोगों का एक समय है, जिस समय उसने बुलाना है वो उसको बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है जब उत्पत्ति की 3:19 पढ़ते हैं, बोलते हैं कि मिट्टी के हैं मिट्टी में मिल जाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जब हमें स्टार्टिंग में बनाया था, मिट्टी से बनाया था और हम उसी में चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो रह जाता है वो आत्मा है। और बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर का समय आएगा तो हम रूपांतरित होंगे, वो भी हमारे साथ होंगे वहां पे। तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब ऐसे वादियां होते हैं, जब हम रोने की वादियां से गुजरते हैं तो क्या फील होता है। जब हमारे बीच में किसी मनुष्य से चले जाते हैं तो हम बहुत याद करते होते हैं, हम टूट जाते हैं उनको। मुझे अभी एक स्टोरी बता रहा हूँ आप लोगों को। अंकल जी दिनाकर, हमेशा मैं उनको सुनता हूँ, वो कहते हैं जब उनकी एक बेटी थी, बहुत खूबसूरत बेटी थी, वो बहुत प्रेम करते थे उनसे, और एक समय आया कि वो उनके बीच से चली गई, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। वो बहुत रो रहे थे क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे उससे, उनकी जान बसती थी उसमें। वो बहुत रोने लग गए। एक समय आया, वो रो रहे थे, प्रार्थना में पीछे हो गए। एक दिन से प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर यीशु उनके बीच में उपस्थित हुआ। और सुप्रियो, आपको बता दूं एक इमेजिन, एक चमत्कार बात यह है कि प्रभु यीशु जब उनके सामने आया वो रो रहा था। कहता है दिनाकर देख मैं भी रो रहा हूँ। सुप्रियो, जब हम रोने की वादियों से गुजरते हैं तो हमारा परमेश्वर ही हमारे साथ रोता है। इसका चिन्ह हमें मिलता है जब लाजर मर गया था, जब उसकी बहनें उनको बुलाने गया था तो देखो वहां पे कहता है प्रभु यीशु रोया। प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर, हमसे इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जब हम रोते हैं वो हमारे साथ रोता है। सो आज जो आप लोगों को आंखें भरे हुए हैं उनको याद कर रहे हैं, आज हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर ही आप उदास होगा, लेकिन खुश होइए मेरे भाई बहनों, खुश हुई है क्योंकि वो अपना घर पा चुके हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जो गया था वो हमारे लिए स्वर्ग में एक घर बनाने गया था। सो आज वो घर में गए हैं, हम भी एक दिन वहां पे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हालेलुया, एक बार परमेश्वर के लिए बोलिए हालेलुया। सब लोग बोलिए हालेलुया, 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 क्योंकि वो इसके योग्य है। हालेलुया, सचमुच उस आदर की योग्य है। प्रियो, बाइबल बताती है जब हम भक्ति का यूहन्ना का 14 उसका 2 और 3 पढ़ते, कहते हैं कि यीशु मसीह की वायदा हमारा स्वर्ग के घर। सुप्रिय, यीशु मसीह का एक वायदा है, वो हमारा स्वर्ग के घर देगा। सुप्रिय, परमेश्वर अपना वायदा से कभी मुकरता नहीं है। और जब हम जैसे पास्टर जी के साथ हम सीख रहे थे कि उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि हम इस्राएलियों को कनान देश देंगे। देखो कितने सारे परिश्रम के बाद उनको वो घर दिया। परमेश्वर जो हमारा यीशु मसीह वायदा किया कि वो हमारे लिए स्वर्ग में घर बनाने गया है और वो घर बना रहे तो हमें वहां पे जाना जरूरी है। हालेलुया। सो प्रियो, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें स्वर्ग के लिए तैयार करना चाहिए अपने आप को, हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। मुझे मालूम है कि जो प्रिय हमारे फूफड़ जी आज हमारे बीच में नहीं है, इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रभु के कामों में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। वो उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। हमें भी जरूरत है परमेश्वर को ग्रहण करने का, तभी तो हम कहते हैं जो मसीह में मरते हैं, प्रभु कहता है, बाइबल बताती है कि जो मसीह में मरते हैं हम उसे कहते हैं कि सो गए हैं वो, क्योंकि जब समय आएगा तो वो भी जिलाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 11 से 14 में पढ़ते लिखते हैं, मौत एक नींद की तरह है।
हाँ सॉरी। यूहन्ना 11:11 से 14 पढ़ते बोलता है, मौत एक नींद की तरह है, जो हम सो जाते हैं एक विश्राम पा लेते हैं। जो काम हम करते हैं, जो दिन भर परिश्रम करते हैं इस जीवन में, जो जीते जी हम जो कार्य करते हैं, फिर जब मरते हैं तो हम सब कुछ से रिलैक्स पा जाते हैं। मरने के बाद इंसान कुछ दिखता नहीं है, कुछ सोच नहीं सकता वो, क्योंकि वो जो सोच नहीं सकती, जो सारी फीलिंग्स है वो परमेश्वर की दी हुई है। जब तक ये सांस है हमारे बीच में जिसे परमेश्वर ने फूंका है, तो जब तक ये सांस हमारे बीच में हम सोच सकते हैं, हम विचार सकते हैं, तब तक आप मुझे मेरा नाम लेंगे तो मैं तब तक ही आपको देख सकता हूँ जब तक वो सांस मेरे अंदर है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर वो अपना सांस ले लेगा, ये कुछ भी नहीं है, एक नींद की तरह सो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद कोई फीलिंग नहीं रहती। लेकिन जब परमेश्वर का समय आएगा, जब हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रियो, कैसे हमारा रूपांतरित होगा। जब वहाँ पे देखते प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने चले जाते हैं, और वहाँ पे जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो देखो उनका भेष बदल जाता है, और वहाँ पे एलिया और मूसा की आत्मा आती है। पतरस जो शरीर में था वो तो एक नॉर्मल इंसान था, उसने उनको देखा, उन्होंने एलिया और मूसा दोनों की आत्मा को देखा। ये चिन्ह है कि जब हमारा रूपांतरित होगा तो हमारा फेस ऐसा ही रहेगा प्रियो, और हम बेशान जो फूफड़ जी उनको हम पहचान पाएंगे ऊपर भी। ये बाइबल वाह करती है, क्योंकि मूसा और एलिया की वैसा ही शरीर था जैसा वो यहाँ पे थे, और देखो पतरस ने उनको पहचान लिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमें मालूम है कि हम जो इस संसार में रहते, बाइबल बताते हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम के कारण हम उस प्रेम में बंध जाते हैं, जबकि हमारे बीच में से उसको जाता है तो हमें बहुत दर्द होता है, और हम पुकारते हैं प्रभु ये मृत्यु क्यों है, ये क्यों है। खास ऐसा होता है कि कभी ना मरता और हम हमेशा साथ में रहते। लेकिन बाइबल बताते प्रियो, हम यहाँ पे एक परदेसी है, हम यहाँ पे एक मेहमान हैं, और जो मेहमान है हमको मालूम है कि किसी के घर पे अगर हम मेहमान बन के जाते हैं तो हमें मालूम है कि एक दिन 2 दिन हमें वहाँ से फिर से आना पड़ता है अपने घर पे। अकॉर्डिंग टू बाइबल बताते हैं कि हम यहाँ पे एक मेहमान के तरह है। परमेश्वर ने हमें एक, जैसे हम कह सकते हैं कि एक समय दिया हुआ है यहाँ पे बिताने के लिए। बाइबल बताती है कि सबका एक लेखा ऊपर लिखा जा रहा है, जो यहाँ पे जो काम करता है। अपने घर में जो काम करता है उसका कुछ भी लिखा नहीं जाता। अगर हमारा ये अपना घर होता तो यहाँ पे लिखा नहीं जाता, लेकिन स्वर्गदूत हमारा लेखा लिख रहा है। प्रियो, ये हमें जानना चाहिए कि हम यहाँ पे एक परदेसी है, और हमें उसी तरीके से रहना चाहिए। प्रियो, हमारे साथ जो क्या जाता है, जब हम मरते हैं तो हमारे साथ क्या जाता है? क्या हमारा संपत्ति, हमारा शौहरत, ऐसा आराम जाएगा? नहीं। प्रियो, आज जो लोग फीलिंग्स जो हम ऊपर जी को याद कर रहे हैं, उनका किस काम के लिए याद कर रहे हैं? उनका प्रेम के लिए। जैसे पास्टर जी ने हमारे बीच में कहा ना कि मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, बड़ा बड़ा काम करूं, अगर प्रेम ना रखूं ये सब व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम करना बहुत जरूरी है। फूफड़ जी ने हमसे प्रेम किया, तब आज हम उनको याद कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम चलते हैं। देखिए परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दास एक और हमारे बीच में आएंगे। उससे पहले हम सॉन्ग्स गाएंगे भाई हमलाल के साथ मिल करके, और उसके बाद हम और परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है प्रियो, ये इब्रानियों 5:4 कहता है कि जो भी अभी हमारे दास, जो परमेश्वर के दास हमारे बीच में है, पास्टर देविंदर जी, और जो भी हम आदर के लिए यहाँ पे खड़े किए वर्शिप टीम हमारे, और जो मैं लीड कर रहा हूँ, आपको बता दूं कि इन्होंने और मुझे आप लोगों ने किसी ने सिलेक्ट नहीं किया। बाइबल बताता है कि कोई भी आदर का पद अपने ओर से नहीं पाता, उसे परमेश्वर देता है। हम में से, मेरे से बहुत सारा पढ़े लिखे लोग हमारे ग्रुप में हैं, बहुत सारे लोग आप लोग होंगे, जो आप में से कोई यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना इस चीज के लिए। परमेश्वर ने अपना काम के लिए हर एक को चुनता है। फिर हमारे बीच में फूफड़ जी को परमेश्वर ने चुना, तब आज वो उनके बीच में गए। हमारा समय आएगा तो हम भी जाएंगे। हालेलुया।